एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, क्लास 12th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिए हैं। इसी के साथ अगर कोई बच्चा ये सोच रहा था कि आप लोगों के अब क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो अब उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आप ये मान कर चलिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं और उसकी डेट शीट भी कुछ ही टाइम में आपके सामने आ जाएगी। तो आपको अब अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ का एक बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है और कुछ जगह इकोनॉमिक्स साइंस के स्टूडेंट भी ऑप्ट करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ सभी के पास होता है और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। बेटे, सीबीएसई ने इसका जो सैम्पल पेपर इशू करा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। तो हम पूरी बात करेंगे, करिकुलम में इसका क्या सिलेबस है वो भी बात करेंगे। क्लास 11th के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर हमारे सैम्पल पेपर कब आएंगे। तो उनके लिए भी कुछ बात है। तो क्लास 11th और 12th दोनों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। आप इसको बहुत अच्छे से देखें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पास कोई फैक्ट एंड फिगर अपने पास नोट करनी चाहिए तो वो आप अपने पास नोट कीजिए। क्लियर? तो चलिए आते हैं आज की क्लास पर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीबीएसई एक आपका इशू करता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है बेटे सिलेबस। सीबीएसई अपना एक ऑफिशियल सिलेबस इशू करता है ईयर की स्टार्टिंग में, सेशन की स्टार्टिंग में। तो सेशन के स्टार्टिंग में ही जब ये बात डिसाइड हो गई थी कि अब टर्म 1 और टर्म 2 होंगे, तो सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम निकाला और उस करिकुलम में टर्म 2 का सिलेबस बताया गया। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टर्म 2 का पेपर सब्जेक्टिव होना है, यानी कि बेटे अब आपको लिख कर आना पड़ेगा। टाइमिंग होगी 2 घंटे की। ये भी एक अलग बात है क्योंकि टर्म 1 की जो टाइमिंग थी वो 90 मिनट्स की थी और अब टाइमिंग होगी 2 आवर्स की और पेपर वही होगा 40 मार्क्स का। अब अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स में आपकी 2 बुक्स हैं 12th क्लास में। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसको आप लोग बोलते हैं आईईडी। करेक्ट? तो 2 बुक्स हैं यहाँ पर हमारी। एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आईईडी, यानी कि आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी टर्म 2 के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट बची हुई हैं जो अभी आपको करनी है। एक आपकी नेशनल इनकम और दूसरी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एज पर दी करिकुलम दोनों की वेटेज इतनी है, 10 नंबर 12 नंबर। क्लियर? तो टोटल हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 22 नंबर की आनी है और ये 18 नंबर की आई थी टर्म 1 में और 22 नंबर की आएगी अब ये टर्म 2 में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी एटसेट्रा आपने टर्म 1 में भी करा था और अब जो बची है वो बची है एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीनों की कंबाइंड वेटेज है 12 मार्क्स। और सबसे लास्ट का जो चैप्टर आपका बचता है आईडी में वो है कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की एक कंपैरिजन स्टडी है कि डेवलपमेंट में वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, कहीं हम आगे हैं कहीं वो आगे हैं। तो 6 मार्क्स का ये आता है, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी जो आईईडी है ये 18 मार्क्स की आती है। तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। ठीक, ये बात तो कहता है करिकुलम। अब बेटे 99% केसेस में करिकुलम और सैम्पल क्वेश्चन पेपर दोनों मैच होते हैं। जितने मार्क्स की वेटेज वहाँ पर दी जाती है उतने मार्क्स की वेटेज सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी होती है। अब मैं आपको आगे लेकर आता हूं आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर पे। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में टोटल मिलाकर 13 क्वेश्चंस गिवन होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 13। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स, देन फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स, फिफ्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो यानी कि आपके पास 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, फिर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के आपके पास आएंगे ओनली 3 क्वेश्चंस। करेक्ट? इसका जो सिलेबस, इसका जो पेपर का पैटर्न है
अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स वालों को ही पता होगा, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में टोटल मिलाकर 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? तो इन्होंने एक 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से कम कर दिया और उसे ब्रेक कर दिया एक 3 नंबर के क्वेश्चन में, एक 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन आएंगे। 13 क्वेश्चन में 1 2 3 4 जगह आपकी चॉइस आएंगी। 2 चॉइस आएंगी 2 नंबर के क्वेश्चन में, एक चॉइस आएगी 3 नंबर के क्वेश्चन में और एक चॉइस आएगी 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये आपकी चॉइसेस हैं। अब बात आती है कौन से नंबर का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल यहाँ पर दे दी है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल इनकम से आया, दूसरा क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम से आया, तीसरा क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आया। तो ये आपको बता दिया गया। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको पूरा का पूरा सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास जब भी नई नोटिफिकेशन हो तो आपके पास पहुंच जाए। तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको पूरा अकाउंट्स का, पूरा इकोनॉमिक्स का, पूरा बीएसटी का पूरा सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है उसको हम पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को क्लास में करेंगे। क्लियर? अब आते हैं आगे। अब सीबीएसई का करिकुलम ये कहता है कि नेशनल इनकम 10 नंबर का आना चाहिए, लेकिन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो 13 नंबर का आ रहा है, यानी कि 3 नंबर का डिवीजन है यहाँ पर, 3 नंबर ज़्यादा का आ रहा है। और 12 नंबर का आना चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 9 नंबर का आ रहा है, तो 3 नंबर इसके कम आ रहे हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर एक क्वेश्चन कम आ रहा है। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं है कि बोर्ड में ऐसा होगा, बोर्ड में ऐसे ही आएगा। करेक्ट? तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन आया। ये डेविएशन अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल मैच हो रहा है। और उसके बाद आईईडी बिल्कुल मैच है, बिल्कुल 9 मार्क्स के आने चाहिए थे और 9 मार्क्स के ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई में थोड़ा सा डेविएशन आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, जिसे हमें आगे चलकर मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर में करिकुलम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आएगा। ठीक है? तो अब आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th के बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर कब आएगा? तो जवाब है कि 11th क्लास का कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई इशू नहीं करता। क्लियर? सीबीएसई कोई सैम्पल पेपर इशू नहीं करेगा क्लास 11th का। क्लियर? तो जो 12th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है उसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बेस पर क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है। अब अगर हम बात करें आपकी स्टैटिस्टिक्स आनी है 17 मार्क्स की, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा। डिस्पर्जन में केवल स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, कोरिलेशन आ रहा है और इंडेक्स नंबर आ रहा है। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है वो पोर्शन भी आपको करिकुलम में पता चलता है। करेक्ट? मैं बेटे करिकुलम का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से पूरा करिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 13 मार्क्स का आ रहा है और फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स का। तो ये इनकी वेटेज है। स्टैट्स कम नंबर की आ रही है और माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा नंबर की आ रही है, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। अब बेटे आप लोगों का यानी कि क्लास 11th का पेपर का पैटर्न कैसा आएगा? बेटे जैसा क्लास 12th का पेपर पैटर्न होता है, 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन 3 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन 5 नंबर वाले, तो टोटल मिलाकर आपका पेपर पैटर्न भी 11th का भी 12th के ही जैसा होता है, होना चाहिए, सीबीएसई कहता है। लेकिन बेटे ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत वैरी कर दें। करना तो नहीं चाहिए लेकिन वैरी कर सकते हैं। 99% स्कूल्स इसे फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल स्कूल है जो नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी बात एक अलग है। ठीक? पेपर में ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कम कर दिए जाएं, 3 नंबर वाले बढ़ा दिए जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है। क्लियर? 2 चीज़ें किसी भी स्कूल को चेंज नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो क्वेश्चन का पैटर्न और दूसरा हमारा करिकुलम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि कोई स्कूल स्टैट्स 20 नंबर की दे दे, मान लो ये 20 नंबर की दे दे और ये भी 20 नंबर की दे दे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई ये कहता है कि ये 17 का है 23 का, तो ये इसी हिसाब से आना चाहिए, अदरवाइज सीबीएसई के करिकुलम देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी, आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी इसमें। अगर आपको बेटे क्लास ठीक लगी है, आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, आगे भी आपको कुछ काम की बातें मिल सकती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो, आने वाली वीडियोस हैं हमारी, आने वाली क्लासेस होंगी हमारी, कि हम इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को, पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा यहीं पर। वो आपके बहुत काम की चीज़ होगी, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको डन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब लोग अब पेपर की तैयारी में लग जाएं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ना क्लास 11th के एग्ज़ाम ना क्लास 12th के एग्ज़ाम। तो आई होप यहाँ तक बात आपको ठीक लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।